हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। भारत का, ध्यान से सुनिए, भारत का क्षेत्रफल कितना भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? हाँ लिखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आया भाई? चलिए पूछा जाएगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है भाई? हाँ, तो दक्षिण की गंगा लिखते हुए चलना है। पूछा जाएगा कि दक्षिण की गंगा, तो ध्यान से सारी बातों को सुनते हुए अब आगे बढ़ना है। हाँ, दक्षिण की गंगा पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा क्या हो जाएगा? तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं पूछा जाएगा, कावेरी नदी बताना। लेकिन सवाल थोड़ा सा बदल देगा तो बताइएगा। हाँ, अगर पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी हो जाएगा। हाँ, अगर ये पूछ लिया कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। हाँ, गोदावरी। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहा जाता है। चलिए बताइएगा, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हाँ तो 2000 कब का भाई? 2019 का है। CA कब का है? 2019 का है ना? हाँ 2019 का ही है। तो हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो पूछा जाएगा CAA, ठीक है भाई? हाँ, CAA का समय पूछा जाएगा तो 2019। इसको कहते हैं क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये 2019 का है भाई। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब का है? 2019 का है भाई। क्लियर हो गया? 2019 का है। अच्छा, पूछा जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति कब का है? 2020 का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, हाँ 2020, इसको कहते हैं नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति याद रखिएगा। अगर पूछा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसी को कहते हैं नई शिक्षा नीति। कब आया? 2020 में आया था। बात समझ में आया? कब आया भाई? 2020 में आया। बात क्लियर हुआ? चलिए पूछा जाएगा आपसे, हाँ CAA ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है भाई। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम है। ये पूछा जाएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम तो कब का है? 2019 का है। पूछा जाएगा CFC, क्या CFC का पूरा नाम क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, CFC पूछा जाएगा तो पूरा नाम, CFC का पूरा नाम तो बताइएगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो याद रखना है ये CFC गैस कहां से निकलता है? तो याद रखिएगा रिफ्रिज से, रेफ्रिजरेटर, हाँ रेफ्रिजरेटर, सोफा से निकलता है। सोफा से भी निकलता है। और यहां तक कि जो फोटोकॉपी वाला मशीन है, फोटोकॉपी वाला मशीन, वहां से भी क्या निकलता है? वहां से CFC निकलता है। ये हमने आपको एक्स्ट्रा बताया है। तो CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप याद रखिएगा कि रेफ्रिजरेटर और सोफा से भी क्या निकलता है? तो याद रखिए क्या निकलता भाई? हाँ, यहां से भी हाँ पूछा जाएगा तो CFC गैस निकलता है। वैसे फ्रिज से, सोफा से, फोटोकॉपी के मशीन से CFC गैस निकलता है। पूछा जाएगा कि आप बताइएगा, हाँ CFC का पूरा नाम हो गया। अब याद रखिएगा, यहां से पूछेगा कि ओजोन परत के क्षरण का कारण अगर पूछा जाए तो ओजोन परत के हाँ क्षरण का अगर कारण पूछा जाए तो बताइएगा CFC गैस है। CFC गैस, ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? तो CFC गैस बताइएगा। बात समझ में क्या हो जाएगा? CFC गैस समझ में आया? तो CFC गैस जो है यही ओजोन परत के क्षरण का कारण है। पूछा जाएगा कि बताइएगा ओजोन संरक्षण दिवस कब है? ओजोन संरक्षण दिवस अगर पूछा जाए तो बताइएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आप बताइएगा कि पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? निर्वाचन आयोग का कार्यकाल तो याद रखना है, निर्वाचन आयोग का अगर पूछा जाए कार्यकाल तो ध्यान से बताइएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। आपसे पूछा जाएगा UPSC के सदस्यों का कार्यकाल। UPSC माने संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग अगर पूछा जाए, हाँ आयोग, इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए, कार्यकाल तो बताना है 6 वर्ष या 65 वर्ष ये भी होता है। 6 साल या 65 वर्ष ये भी होता है। बात समझ में आया? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व मानवाधिकार दिवस अगर पूछा जाए, विश्व मानवाधिकार दिवस अगर पूछा जाए, विश्व मानवाधिकार दिवस अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा भाई? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बात समझ में आया भाई? चलिए याद रखिएगा। अब हाँ, ग्राम प्रधान बनने के लिए कितना होना चाहिए? ग्राम प्रधान बनने के लिए तो याद रखना है हाँ पंचायत का मुखिया बनने के लिए, पंचायत का
मुखिया बनना है तो कितना होना चाहिए? मुखिया के लिए न्यूनतम एज अगर पूछा जाए, न्यूनतम अगर आयु पूछा जाए तो कितना होना चाहिए भाई? तो 21 वर्ष होता है, 21 साल होता है। प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो कितना? 21 साल होता है। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो पूछा जाएगा ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड क्या है भाई? ब्लैक गोल्ड माने काला सोना। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, काला सोना कोयला को कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड कोयला। तो पूछा जाएगा कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना जो है ये कोयला को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा भाई? कोयला को काला सोना कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड क्या है तो बताइएगा। हाँ, काला सोना किसे कहा जाएगा? तो कोयला को ही काला सोना के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो पंचायत का मुखिया बनना कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत का मुखिया 21 साल होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनना है तो 25 साल होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज, हाँ, विधानसभा सदस्य बनने के लिए, सदस्य के लिए न्यूनतम एज अगर पूछा जाए, न्यूनतम आयु, तो विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो विधायक के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। तो विधायक के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। ठीक है भाई? तो विधायक के लिए 25 साल होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनना है तो भी कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। तो पूछा जाएगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, हाँ, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा सदस्य के लिए अगर पूछा जाए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो तब भी 25 वर्ष ही होना चाहिए। मतलब अगर आपको संसदीय वाला चुनाव लड़ना है तो कितना? लोकसभा में 25 साल होना चाहिए। बात समझ में आया भाई? हाँ, 25 साल होना चाहिए। अभी डुमरियागंज से कौन है भाई? तो जगदम्बिका पाल। तो याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य के लिए कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा जौनसारी जनजाति कहां पाई जाती है? उत्तराखंड में बताइएगा। वैसे और वैसे अगर पूछा जाए जौनसारी जनजाति, अगर पूछा जाए जौनसारी, तो इसको बिजनौर बताना है और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश में। और अगर दूसरे वहां पूछेगा तो उत्तराखंड। ऑप्शन देख लीजिएगा, उत्तराखंड भी देख लीजिएगा। तो जौनसारी जनजाति आप उत्तराखंड देख लीजिएगा। ठीक है भाई? उत्तराखंड ही देखिएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइएगा कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट क्या है भाई? हाँ, तो सूर्य के सबसे निकट हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट अगर पूछा जाए तो बताना बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे क्या है? बहुत ही निकट है। सूर्य के सबसे निकट क्या हो जाएगा? बुध। क्या हो जाएगा भाई? बुध। हाँ, दोहराते हुए आगे बढ़ना है। तो पंचायत का चुनाव के लिए कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 होता है भाई। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहा जाता है। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया 2019 में। कब आया भाई? 2019। बात समझ में आया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति सन 2020 का है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब का भाई? 2020 का है। बात समझ में आया? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या भाई? तो भारत का अगर राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो आम बताइएगा। आम हो जाएगा। और आम का वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट। तो आम का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। हाँ, मैंगीफेरा इंडिका। तो याद रखिएगा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है भाई? मैंगीफेरा इंडिका। तो बताइएगा पीएम किसान, हाँ, जो सम्मान निधि मिलता है, एक किसान को एक साल में कितना मिलता है? तो 6,000 रुपया। तो याद रखना है, पीएम किसान सम्मान निधि मिलता है। कितना सम्मान निधि मिलता है? हाँ, तो कितना? 6,000 रुपया। कितने किस्त में मिलता है? तो 3 किस्त में मिलता है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाएगा। 2-2 हजार रुपया मिलता है। कितना? 3 किस्त में मिलता है। समझ में आया भाई? चलिए, तो बताइएगा क्षेत्रफल में, हाँ, उत्तर प्रदेश कैवें नंबर पे है? क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा राजस्थान, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा राजस्थान, हाँ, उसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद किसका नंबर है भाई? उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इतनी बातें समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? तो पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में यूपी का स्थान कैमा है? तो चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है क्षेत्रफल में। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो यूपी पहले स्थान पे है। जनसंख्या में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो जनसंख्या में CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन था और ओजोन परत के क्षरण का जिम्मेदार CFC गैस है।
हाँ, ओजोन संरक्षण दिवस कब है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ में आया भाई? तो क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। काला सोना कोयला को कहते हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए एज कितना होना चाहिए? मतलब विधायक बनना है तो 25 साल कम से कम, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अगर कितना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। बताइएगा उत्तर प्रदेश में संगम नगरी किसे कहते हैं? हाँ, तो संगम नगरी जो है ये प्रयागराज को कहा जाता है। हाँ, तो संगम नगरी जो है ये प्रयागराज को ही कहा जाता है। किसे कहा जाएगा भाई? प्रयागराज को कहा जाता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आप बताइएगा अभी नरेगा, मनरेगा, हाँ अभी जो है मनरेगा की बात करें, जिसका नाम धीरे धीरे क्या, इसका नाम भी बदला गया, तो क्या रखा गया भाई? हाँ, जी राम जी योजना हो गया। तो याद रखिएगा पहले, हाँ जो मनरेगा था, मनरेगा मिलता था पहले 100 दिन का काम, कितना? 100 दिन। अब जो है मिलेगा वर्तमान में कितना मिलेगा? वर्तमान में अब जो है इसमें संशोधन करके किया गया 125 दिन काम मिलेगा। कितना? 125 दिन काम मिलेगा। और जी राम जी योजना हो गया। क्या हो गया? जी राम जी योजना हो गया। तो मनरेगा का नाम अभी क्या हो गया? बदल दिया गया। क्या? मनरेगा का नाम बदल दिया गया। बात समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप। क्या नाम है भाई? ग्रेट निकोबार द्वीप। हाँ, ग्रेट निकोबार द्वीप याद रखिएगा, यही भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट निकोबार द्वीप है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। आपसे पूछा जाएगा कि WTO की स्थापना कब हुआ है? WTO की स्थापना, हाँ 1995 कब हुआ भाई? WTO की स्थापना, हाँ अगर पूछा जाए तो 1995 कब हुआ है? 1995 में WTO की स्थापना हुआ। सब लिखिए, सब रट लीजिए, और आपका 100% सिलेक्शन ना होगा तो बताइएगा भाई। तो अमृतसर किस राज्य में है? पंजाब में है भाई। अमृतसर जो है कहां है? तो पंजाब के अंदर है अमृतसर। अमृतसर कहां है? पंजाब के अंदर है। बात समझ में आया भाई? तो अमृतसर अगर पूछा जाए तो बताइएगा अमृतसर कहां स्थित है? तो पंजाब में है। अमृतसर में क्या है? तो यहीं पर गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर जो है पंजाब में है और यहीं पर क्या है? स्वर्ण मंदिर। क्या भाई? तो अमृतसर में ही क्या है? स्वर्ण मंदिर। तो पूछा जाएगा स्वर्ण मंदिर कहां? तो क्या बताइएगा? अमृतसर में ही है स्वर्ण मंदिर। बात समझ में आया? दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? भारत में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? तो विश्व में, हाँ सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? भारत का है। और भारत में सबसे ज्यादा किसका है? उत्तर प्रदेश का। भारत में किसका है? उत्तर प्रदेश का। समझ में आया भाई? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। समझ में आया? और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। पीएम किसान सम्मान निधि का कितना मिलता भाई? 6000 रुपया मिलता है। क्षेत्रफल में यूपी कैवे नंबर पे है? चौथे नंबर पे। और जनसंख्या में पहले नंबर पे। जनसंख्या में पहले नंबर पे है। संगम नगरी किसे कहते हैं? प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं। अब हो गया जी राम जी योजना, नरेगा बदला गया। हाँ, तो याद रखिएगा अब कितना मिलेगा भाई? 125 दिन का रोजगार। और बेरोजगारों के लिए, तो अगर आप बेरोजगार हैं और पढ़ना लिखना भी नहीं आ रहा है तो क्या करना है? कूद जाना है, जी राम जी योजना में कूद जाना है और अपना जो है यहां से भविष्य संवारना भाई। तो नरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना होने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप है। WTO की स्थापना 1995 कब हुआ भाई? 1995 में हुआ है। तो याद रखिएगा लोकसभा सदस्य बनना है तो एज कितना? 25 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 25 साल होना चाहिए। समझ में आया भाई? पूछा जाएगा GST, तो GST से बता दें भाई, पूछा जाएगा GST कैसा कर है? GST कैसा कर है? तो GST जो है अगर पूछा जाए कैसा कर है तो अप्रत्यक्ष बताइएगा। GST कैसा कर है तो क्या बताइएगा? अप्रत्यक्ष कर है GST। GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का अगर पूछा जाए पूरा नाम तो बताइए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स याद रखना है। सर्विस टैक्स याद रखिएगा। समझ में आया भाई? तो याद रखना अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई कि GST, हाँ GST से पूछा जाएगा कि आप बताइएगा GST किस समिति के सिफारिश पर, किस हाँ समिति के सिफारिश पर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा हाँ GST किस समिति के सिफारिश पर, GST किस समिति के सिफारिश पर जो है, हाँ तो क्या बताना है GST किस समिति के सिफारिश पर, हाँ सिफारिश पर जो है लागू किया गया। तो क्या बताना है? लागू किया गया।
तो कौन सा हो जाएगा भाई? विजय केलकर। हाँ, विजय केलकर, विजय केलकर कह रहे हैं भाई, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर, समिति के सिफारिश पर, कब सिफारिश पर? हाँ, कब? तो 100 कौन सा भाई? 101वां है कि 2वां है? 101वां है भाई, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन कौन है भाई? 2016, 2016। जीएसटी कब से लागू हुआ? जीएसटी, हाँ जीएसटी 1 जुलाई हाँ 2017 से लागू, 2017 से लागू हुआ। हाँ 2017 से लागू हुआ था। बात समझ में आया भाई? तो जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू। खाली हर बात को लिखते हुए चलना है, हर बात को केवल लिखते हुए चलना है। अच्छा, भारत में ये बताइएगा, भारत में कितने राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं? 3। आप कहेंगे एक तो 15 अगस्त होता भाई, एक तो 26 जनवरी है और एक 2 अक्टूबर है। तो ये 3 जो है इनको राष्ट्रीय पर्व कहा गया। ये क्या है? ये राष्ट्रीय पर्व है। तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पर्व अगर पूछा जाए तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर बताइएगा। बात समझ में आ गया भाई? तो लिखते हुए आगे बढ़िएगा। आपसे पूछा जाएगा भूगोल का जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज बताइएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज भूगोल का जनक पूछा जाएगा। भूगोल का जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। तो भूगोल का जनक का नाम क्या है? इरेटोस्थनीज। हाँ, इरेटोस्थनीज ये भूगोल के जनक हैं भाई। समझ में आ गया? चलिए, तो दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहां है? चाइना में। विश्व का सबसे लंबा दीवार चाइना का है। विश्व का सबसे लंबा दीवार, सबसे हाँ लंबा अगर दीवार पूछा जाए तो किस देश में है? चाइना में है। दुनिया का सबसे लंबा दीवार कहां है भाई? चाइना के अंदर है। समझ में आ गया? हाँ, आप कहेंगे गुरुजी बड़ा तगड़ा पढ़ा दे रहे हैं, बड़ा तेजी से, बड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं। तो नाम ही जो है सुपर फास्ट है, तो काम भी वैसा ही होना चाहिए। तो जल्दी मतलब ये हो गया कम समय में ज्यादा सवाल, कम समय में ज्यादा सवाल लिखना है और उसी को 10 बार रिपीट कर लेना है। 100% अगर सवाल आपका ना मिला तो बताइएगा भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। तो जीएसटी कैसा कर है भाई? अप्रत्यक्ष। कैसा कर हो जाएगा? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है। हाँ, अमृतसर कहां है? पंजाब में। और स्वर्ण मंदिर कहां है? पंजाब में। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका भाई? भारत का जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ गया भाई? तो दुनिया की सबसे महान दीवार कहां है? तो चाइना के अंदर। विश्व का सबसे लंबा दीवार चाइना में है। जो पता होगा उसको नहीं लिखना, जो नहीं पता होगा उसको लिखना है। तो पूछा जाएगा द ग्रेट वॉल, वॉल माने दीवार, द ग्रेट वॉल कहां है? तो द ग्रेट वॉल जो है तो बताइएगा कहां का भाई? तो चाइना का। तो वॉल पूछेगा तो नल का वॉल ना बतावे के, ठीक है? द ग्रेट वॉल, वॉल माने दीवार कहां है? चीन के अंदर है। तो जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। समझ में आया भाई? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितना? 25 साल होता है। बात समझ में आया भाई? हाँ, फ्रिज में कौन गैस? अमोनिया। फ्रिज में कौन गैस? अमोनिया। याद रखिए, फ्रिज में कौन गैस? अमोनिया। तो पूछा जाएगा कि जो है, हाँ ध्यान से सुनिएगा, कि ओजोन हमारे पृथ्वी की रक्षा किससे करती है? ओजोन परत हमारे पृथ्वी की रक्षा किससे करती है? हमारे पृथ्वी की रक्षा हाँ किससे करती है? किससे करती है? तो बताना अल्ट्रावायलेट किरणों से। अल्ट्रावायलेट माने ओजोन। हाँ, ओजोन जो है ध्यान रहे, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण। तो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट हाँ अल्ट्रावायलेट किरणों से, किरणों से। हाँ, अल्ट्रावायलेट को क्या कहते हैं भाई? हाँ, पराबैंगनी। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। हाँ, ओजोन हमारे पृथ्वी की क्या करता है? रक्षा करता है। भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ, पीने वाला राष्ट्रीय पेय पदार्थ अगर पूछा जाए तो भारत वाले सबसे ज्यादा चाय, चाय चाय क्या? चाय चाय चाय। हाँ, चाय बताइएगा। तो सबसे ज्यादा चाय पीने वाले भारत में है भाई। समझ में आया? तो इसलिए भारत का सबसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? चाय है। क्या भाई? चाय हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई? चलिए, तो बताइएगा नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर? नागा अर्जुन सागर बांध अगर पूछा जाए, हाँ तो नागा अर्जुन सागर बांध पूछा जाए तो बताइए कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के अंदर भाई, आंध्र प्रदेश। तो याद रखना है, हाँ नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र। हाँ वाह भाई वाह। तो कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध हाँ आंध्र प्रदेश के अंदर कहां है? अच्छा बताइएगा, भारत में हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है बुलेट ट्रेन, क्या बुलेट ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट कहां से कहां तक है?
बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगा भैया? तो बुलेट ट्रेन जो है ये कहां से चलेगा? तो याद रखना बंबई से अहमदाबाद के बीच में। तो हाँ, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, और मुंबई के बीच में, तो ये याद रखना है। हाँ, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में क्या चलेगा? बुलेट ट्रेन चलेगा भाई। अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगा। समझ में आया भाई? चलिए, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, हाँ, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष पूछा जाएगा। तो प्राधिकरण के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री इसका उत्तर हो जाएगा। तो याद रहे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है। तो विश्व में दूध का उत्पादन कौन करता है? विश्व में, हाँ, सर्वाधिक दूध का उत्पादन, सर्वाधिक दूध का उत्पादन तो बताना है, हाँ, कौन करता भाई? भारत करता है। तो सबसे ज्यादा दूध कहां होता है? भारत के अंदर होता। और भारत में कहां? उत्तर प्रदेश में। भारत में कहां? उत्तर प्रदेश की में सबसे ज्यादा दूध कहां होता है? तो भारत में कहां? उत्तर प्रदेश में। याद समझ आ गया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा आईआईटी कानपुर कब बना था? आईआईटी कानपुर 1959 में बना था। कब बना था भाई? 1959 में बना था ना भाई? हाँ, 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना, आईआईटी कानपुर की, हाँ, तो स्थापना पूछा जाएगा तो 1959 बताइएगा। हाँ, 1959 बताइएगा। ठीक है, में आ गया भाई? चलिए, तो पूछा जाएगा कि आप बताइएगा हिमालय जो है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हाँ, वलित है। हिमालय कैसा है? वलित पर्वत, हिमालय वलित। तो हाँ, तो राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? 3। हाँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, यही राष्ट्रीय पर्व हैं। बात समझ में आया भाई? यही क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, क्या नाम है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का क्या कहते हैं भाई? जनक कहा जाता है। समझ में आया? अच्छा, धरती पर क्या % पानी है? 71% पानी भाई। तो पृथ्वी पर लगभग कितना %? पृथ्वी पर लगभग, हाँ, 71% जल है। तो पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। बात समझ में आया भाई? अच्छा, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल कौन बनवाया था भाई? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। तो ताजमहल का निर्माण याद रखना है, ताजमहल का निर्माण किसने? तो शाहजहां ने। किसके याद में करवाया था? मुमताज के याद में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने आगरा में कहां करवाया था भाई? आगरा के अंदर करवाया था। समझ में आया भाई इतनी बातें? चलिए, तो हाँ, आपसे पूछा जाएगा बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलना है? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलना है बुलेट ट्रेन। ओजोन परत हमारे पृथ्वी की रक्षा किससे करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन माने अल्ट्रावायलेट किरणों से, हाँ, जिसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें कहते हैं। समझ में आया भाई? चलिए, तो भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? तो भारत वाले सबसे ज्यादा चाय। आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में, आईआईटी कानपुर, हाँ, 1959 में आईआईटी की स्थापना 1959 में हुआ। कब हुआ भाई? 1959 में हुआ। बात समझ में आया? अच्छा, बताइएगा संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट, संविधान निर्माता अगर पूछा जाए तो बताइएगा B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर माने भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान का निर्माता कहते हैं। पता है ना भाई? संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। समझ में आया भाई? चलिए, तो आईआईटी कानपुर कब बना? 1959 में। नागा अर्जुन सागर बांध, तो कृष्णा नदी पर, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। समझ में आ गया भाई? ओजोन परत हमारे पृथ्वी की रक्षा किससे करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। बात समझ में आया? तो जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी। ठीक है भाई? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। और कौन सा संविधान संशोधन? 101वां 2016, 101वां 2016। और जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस है। और जीएसटी याद रखिएगा, हाँ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत कौन करता भाई? भारत सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। तो जीएसटी जो है, हाँ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ।